नमस्कार। जरा सोचिए, आज से करीब 10-12 साल बाद 2035 में भारत कहाँ होगा? और उससे भी जरूरी सवाल, एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें मौके कहाँ छिपे हैं? आज हम अगले दशक के इसी इन्वेस्टमेंट रोडमैप को समझने की एक कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है कि भाई अगले 10 साल के लिए बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? कौन सी कंपनियां हैं जो मल्टीबैगर बन सकती हैं? ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कुछ ठोस संकेतों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अगले दशक की तस्वीर की। किसी भी निवेश के बारे में सोचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम भविष्य को देख कैसे रहे हैं। क्या हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल है? शायद नहीं। देखिए, भविष्य को एकदम सटीक तरह से बताना तो सच कहूं तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, क्रिस्टल बॉल की जगह हम भारत की इकोनॉमी में जो बड़े और बुनियादी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके आधार पर कुछ मजबूत सिग्नल्स जरूर ढूंढ सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर आधारित है कि उन कंपनियों को कैसे पहचाना जाए जिनमें आगे चलकर बड़ी ग्रोथ दिखाने की क्षमता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चुनने का ठोस आधार। मतलब किसी भी स्टॉक का नाम लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई सिलेक्शन का बेसिस क्या है, किन पैमानों पर इन कंपनियों को परखा गया है। यहाँ पर 4 बड़े पैमाने हैं। पहला, कंपनी के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट का मजबूत होना, क्योंकि अच्छी लीडरशिप ही तो कंपनी को सही दिशा देती है ना। दूसरा, क्या वो कंपनी भविष्य के ट्रेंड्स से जुड़ी हुई है, मतलब क्या वो कल की दुनिया के लिए तैयार है। तीसरा, कम कर्ज और बेहतर रिटर्न रेशियो, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। और चौथा, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। तो यही वो फ्रेमवर्क है जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन का आधार बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, 10 साल के दमदार स्टॉक्स। चलिए अब उन कंपनियों पर एक नजर डालते हैं जो इस फ्रेमवर्क पर खरी उतरती दिखती हैं। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक विश्लेषण है, कोई निवेश की सलाह नहीं। अपनी रिसर्च करना हमेशा सबसे जरूरी होता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। जियो के जरिए टेलीकॉम, रिटेल के जरिए कंजम्पशन और भविष्य की ग्रीन एनर्जी, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही दमदार दावेदार बनाते हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर की। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी की जो क्रांति आ रही है, उसमें सबसे आगे चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से लेकर सोलर रूफटॉप तक ये पूरे ग्रीन इकोसिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो एचडीएफसी बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और अपनी स्टेबिलिटी और शानदार एसेट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक की लोन बुक बहुत मजबूत है। आगे बढ़ते हैं आईटी के 2 पावर हाउस की तरफ, इन्फोसिस और टीसीएस। ये दोनों ही कंपनियां दुनिया भर में डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड और एआई की जो जबरदस्त डिमांड है, उसके दम पर भारत के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर रही हैं। भारत की जो बढ़ती हुई कंजम्पशन स्टोरी है, उसका सीधा फायदा उठाने वाली कंपनी है डी-मार्ट। इनका जो कुशल और एसेट लाइट रिटेल मॉडल है, वो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। एल&टी यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोचिए, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स, जैसे जैसे भारत का विकास होगा, एल&टी के लिए मौके भी उतने ही बढ़ेंगे। हाउसिंग और रियल एस्टेट की डिमांड का सीधा फायदा उठाने वाली कंपनियां हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर्स हैं और इनकी जो जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है, वो इन्हें एक बहुत मजबूत बढ़त देती है। कंज्यूमर क्रेडिट की दुनिया में बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। ये कंपनियां आम लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी फाइनेंस मुहैया करा रही हैं। अब है आईटीसी, जो एक काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके मजबूत फंडामेंटल्स एफएमसीजी से लेकर होटल्स और पेपर तक फैले हुए हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन इसे एक स्थिर दावेदार बनाता है। और आखिर में ज़ोमैटो और नाइका सोर्स इन्हें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में रखता है। मतलब ये कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल कंज्यूमर बेस पर एक बड़ा दांव हैं। यहाँ मुनाफे की संभावना तो है, पर हाँ, जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। तो ये तो हुई कंपनियों की बात। अब उन बड़ी लहरों पर नजर डालते हैं जिन पर ये कंपनियां सवार हैं। क्योंकि देखिए, सही ट्रेंड को पकड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना सही स्टॉक को चुनना। ये टेबल भविष्य की एक झलक दिखाती है। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को आगे बढ़ा सकता है, या फिर एआई का ट्रेंड इन्फोसिस और टीसीएस को।
इसी तरह ग्रामीण भारत की ग्रोथ का सीधा असर डाबर और मैरिको जैसी कंपनियों पर पड़ेगा। मतलब हर ट्रेंड अपने आप में एक अवसर है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, समझदारी से निवेश। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि एक आम इन्वेस्टर क्या करे। इसके लिए कुछ बुनियादी मंत्र हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में कहें तो ये हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव की टेंशन कम होती है और लंबी अवधि में वेल्थ बनाने में बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा 3 बातें और हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना समझदारी है। दूसरा, अपनी रिसर्च खुद करें। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहें, क्योंकि जो कल अच्छा था जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही रहे। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल सूचना तो बनता है कि क्या अपना पोर्टफोलियो भविष्य के इन बड़े ट्रेंड्स के लिए सच में तैयार है? ये एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।